अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, सबसे पहले आज हम गोल्ड के एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या सेटअप मिल सकता है और कौन सी ट्रेड बन सकती हैं। तो सबसे पहले हम गोल्ड में क्या करते हैं, गोल्ड में जाते हैं हम, बल्कि सबसे पहले हम चार्ट को रिफ्रेश करते हैं और ये सारा चार्ट मैंने यहाँ से हटा दिया। अभी दिल्ली में चलते हैं और देखते हैं कि दिल्ली की क्या पोजीशन है। ये मार्केट ने हाई बनाया था, जिसको मार्केट ने अभी जो है ना ब्रेक किया है और एक नया हाई हमें मिला है। ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई था और अभी ये न्यू लगा है। ठीक है, उसके बाद दिल्ली में अगर हम देखें तो दिल्ली में ये एक सपोर्ट थी जिसके ऊपर मार्केट ने जो है ना यहाँ से सपोर्ट ली। और उसके बाद इंटरनल अगर हम देखें तो दिल्ली में फिर हमारे पास जो था, दिल्ली में हमारे पास ये सपोर्ट बन रही थी जो यहाँ पे मार्केट ने इससे रिस्पेक्ट ली और ये आगे चल दिया। फिर अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट जो है ना, मार्केट का ये ब्रेकर ब्लॉक का एरिया है और ब्रेकर ब्लॉक के एरिया से मार्केट जैसे ऊपर उठी तो उसके बाद अच्छा, तो हम कहाँ पे थे, चलो, तो मार्केट ने यहाँ से जो है ना ब्रेक किया है, लेकिन रिट्रेसमेंट कोई नहीं ली और ये सिर्फ ऊपर ही जाता जा रहा है अभी तक। जब से ये मार्केट नीचे आई थी यहाँ पे रिट्रेस करने के बाद इसने दोबारा कोई रिट्रेसमेंट दिल्ली में नहीं ली। H4 में आके अगर हम देखें तो H4 में हमारे पास जो एरिया बन रहा है उसमें हम देख लें कि क्या हुआ है। ये दो रेड कैंडल्स को मैं ज़रा एग्जामिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये जो बड़ी कैंडल है इसकी बॉडी दूसरी रेड कैंडल के नीचे है या नहीं, मेरे ख्याल में नीचे क्लोज हुई है। ये जो छोटी कैंडल है ना इसकी विक के नीचे इस रेड कैंडल की बॉडी क्लोज हुई है। तो क्लोज होने के मतलब ये है कि यहाँ पर रिट्रेसमेंट हो चुकी है और ये हमारे पास हाई, ये लो और ये नेक्स्ट हाई, और ये हमारे पास अडर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने अभी टेस्ट किया 4 घंटे के हिसाब से। तो ये जो रिस्ट हमारे पास 4 घंटे का स्ट्रक्चर है, एक तो यहाँ पे बी मार्केट ने दिया है, इसको मार्केट ने कोई रिस्पेक्ट अभी तक नहीं दी। और यहाँ पे एक बी हमारे पास हो चुका है अकॉर्डिंग टू दिस बड़ी कैंडल। ये ग्रीन कैंडल से जो है ना बी हो चुका है और ये रेड कैंडल से मार्केट ने इसको फ़ौरन से टेस्ट भी कर लिया और नेक्स्ट अब स्लोली ऊपर जा रहा है। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ठीक है। और एक जो प्रीवियस हमारे पास है, खैर बस उसको छोड़ दें। अभी हम आते हैं H1 में और H1 में देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो H1 में अगर हम देखें तो H1 में हमारे पास उसमें भी यही हमारे पास लेवल बन रहा है। इसके ऊपर अगर हम क्लोजिंग देखें तो यहाँ पे हो चुकी है और यही लेवल लो हमारे पास यही बन रहा है। और ये एक अडर ब्लॉक था जिसको मार्केट ने रिस्पेक्ट दी है और यहाँ से अब मार्केट हल्के फुल्की उठ रही है। इसको अगर हम 5 मिनट्स में जाके देखें तो 5 मिनट में देखने के बाद हमें नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्केट रेंज कर रही थी और अभी इस एरिया को स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से दोबारा उठने की कोशिश कर रही है। अभी 42 सेकंड है, अगर ये ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो 5 मिनट में हमारे पास जो है ना यहाँ से इंटरनल स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन हाँ, अगर हम कहेंगे कि वाकई मार्केट ऊपर जा रही है तो फिर 5 मिनट की इस हाई को मार्केट को ब्रेक करना होगा। तो तब हमारे पास 5 मिनट में चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा तस्वर किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे था तो सही लेकिन मार्केट ने नीचे चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। अभी अगर ऊपर क्लोजिंग होती है तो ही फिर हम कहेंगे कि हाँ, अब मार्केट दोबारा ऊपर जाना चाह रही है 5 मिनट में। स्टिल अभी तक जो है ना कोई स्ट्रक्चर यहाँ पे 5 मिनट का क्लियर नहीं है और इसी तरह फिर हम बाकी टाइम फ्रेम्स का भी क्लियर नहीं कह सकते सिवाय H1 के, जिसमें यहाँ पे जो है ना, लेकिन वो भी मार्केट ऊपर नहीं जा रही, सिर्फ टेस्ट किया है यहाँ पे H1 में और
उसके बाद कुछ नहीं किया। तो अब अभी अगर आप लोगों ने बाइंग करनी है तो जब तक ये ग्रे एरिया जो मैंने 5 मिनट में मार्क किया ये ऊपर की तरफ ब्रेक ना कर दें तब तक आप लोग सब्र करें। और अगर मार्केट दोबारा नीचे आती है इस एरिया में और यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करती है और फिर आपको 5 मिनट कोई चेंज ऑफ करेक्टर देती है तो फिर आप लोग यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। तो ये एनालिसिस है अभी गोल्ड की। इसके साथ अगर हम BTC की तरफ जाएं तो BTC को हम H4 में जाके देखते हैं। कई दिनों पुरानी ड्राइंग है और इसको हम दोबारा देखते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है लेटेस्ट। तो लेटेस्ट में ये है कि यहाँ पे काफ़ी सारी H4 में तो रेंज थी। तो हम छोटे टाइम फ्रेम में आ चुके थे। ये एरिया मैंने आपको सेलिंग के लिए बताया था H1 के शायद अकॉर्डिंग। और इसमें मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ये आप लोग देख सकते हैं। प्रीवियस अगर आप लोग हमारी फॉरकास्ट देखें तो उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट हो सकता है इसके ऊपर भी लिक्विडिटी स्वीप करें, जबकि उस वक्त मार्केट यहाँ पे घूम रही यहाँ पे थी शायद। तो उसके बाद मार्केट यहाँ तक आई, ये लिक्विडिटी स्वीप की, फिर यहाँ तक आई, फिर ये देखें कितनी गिरी है। तो ये हमारी फॉरकास्ट है। आपको बताया था कि अगर ऊपर जाती है तो फिर यहाँ पे रिटेस्ट के ऊपर हम इसमें बाइंग देख सकते हैं हम। अभी हमारे पास क्या पोजीशन है क्योंकि प्रीवियस बातें तो होती रहेंगी लेकिन अभी लेटेस्ट हमारे पास ये हमने बताया था कि अगर मार्केट यहाँ पे आए तो बाइंग भी आप लोग देख सकते हैं। ये हल्की यहाँ से बाइंग भी चली है। अभी अगर हम इस लिक्विडिटी स्वीप को यहाँ पे इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर तस्वर करें तो हमारे पास हम ज़रा रिफ्रेश कर लेते हैं एरियाज़ को। ये जो एरिया है ये इससे हमारे पास जो है ना हल्की फुल्की बाइंग आ सकती है। और उसके बाद जो है इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। ये भी चल चुका है तो इसको भी हम हटा देते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर मार्केट आती है ना तो हम इसमें बाइंग देख सकते हैं। और H4 में जाके अगर हम ज़रा देखें अभी भी मेरे ख्याल में बाइंग देखना सही है H1 में। तो आप लोग सब्र करें, मार्केट यहाँ तक आने दें, मार्केट को इस सीरीज के साथ शामिल कर लें। और यहाँ पे मार्केट आए आप लोगों को कोई 5 मिनट में या 15 मिनट में चेंज ऑफ करेक्टर बाई की तरफ दे तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हैं। और अगर मार्केट यहाँ से डायरेक्ट उठती है तो यहाँ पे अगर आए दोबारा और इस ग्रे एरिया को ऊपर की तरफ ब्रेक करें तो रीटेस्ट के ऊपर आप लोग यहाँ से बाइंग देख सकते हैं। तो ये फ़िलहाल एनालिसिस है हमारे पास BTC USD की। तो इसके बाद अभी देखते हैं GBP USD को। GBP USD जो है इसमें अगर हम H1 में आए और देखें तो हमारे पास यहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है H1 में और उसके नीचे ये एक अटर ब्लॉक पड़ा है जिसको हमने मार्क किया है। तो हो सकता है यहाँ पे एक वीक लगे इस अटर ब्लॉक को टेस्ट करें। तो यहाँ से आप लोग यानी कन्फर्मेशन के ऊपर जो भी आप लोगों की इन्फॉर्मेशन है उसको इस्तेमाल करते हुए आप लोग यहाँ से एक बार बाइंग कर सकते हैं। और ये हमारे पास एक एरिया है। तो GBP USD में इसमें अगर हम H4 में जाके देखें तो मार्केट काफ़ी स्ट्रांग बुलिश है और काफ़ी ज़बरदस्त कई दिनों से बुलिश चल रही है। तो अभी हमारे पास H1 में ये एरिया है, H4 का भी यही एरिया बन रहा है टाइम H4 और ये दो कैंडल नीचे रिटेस्ट हो चुकी हैं। लेकिन ये अडर ब्लॉक जो नीचे हमने मार्क किया है ये काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर सकता है और हमें बेजा एसएल से महफूज रखता है। इसके साथ USD JPY को अगर हम देखें तो इसमें ये एरिया मैंने मार्क किया था कि अगर यहाँ पे 15 मिनट में हमें ब्रेक स्ट्राइक मिलता है तो हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर ब्रेक तो किया है लेकिन मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं दी। अभी अगर हम H1 में इसको जाके बल्कि सबसे पहले हम H4 में जाके देखते हैं। और ये एरिया हमने लास्ट टाइम मार्क किया था जो कि काफ़ी अच्छा चला है। अभी के लिए जो है ना हम दोबारा मार्किंग कर लेते हैं और दोबारा मार्किंग में हमारे पास
ये जो जोन है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं और ये कंप्लीट हम इसको मार्क कर लेते हैं। ये हमारे पास जोन है कंप्लीट H4 का, और इसमें अगर हमें मार्केट यहाँ पे कोई M15 का चेंज ऑफ कैरेक्टर दोबारा करके देती है, जो कि एक दफ़ा किया है लेकिन उसको रिस्पेक्ट नहीं दी, दूसरी दफ़ा अगर ये करके दे दें, जैसे कि अभी यहाँ पे हम देखें तो मार्केट स्टिल वहीं पे है, कोई उसने वो नहीं किया। तो लेवल हमारा जो बनेगा अब की बार जो हमारा लेवल बनेगा सा, मेरे ख्याल में इसको क्लोज नहीं किया मार्केट में कैंडल। आई थिंक कैंडल क्लोज हो चुकी है, तो नीचे की तरफ यूएस हुआ है। अभी मार्केट जब तक मैं इन दोनों को हटा देता हूँ। अच्छा, जब तक मार्केट हमें इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम जो है यहाँ पे बाइंग नहीं कर सकते। वजह यह है कि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर चुकी है, इसके ऊपर अब ये सबसे हाई जो है ना ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, और इसके ऊपर जब तक दो कैंडल M15 के बंद नहीं होती तब तक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्ट नहीं होगा। जब तक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्ट नहीं होगा तब तक हम इसमें बाइंग नहीं कर सकते। तो पहले दो कैंडल ऊपर क्लोज हो, फिर यहाँ पे कोई FVG हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, फिर वहाँ तक मार्केट आए तो फिर हम यहाँ पे बाइंग देखते हैं। यानी मार्केट को पहले निकलना होगा, फिर नीचे आना होगा, और फिर मज़ीद। तो इस किस्म का हम इसको प्ले कर सकते हैं। ये है USD JPY। न्यूज़ की तरफ अगर हम देखें कि आज कौन सी न्यूज़ है, तो 6:30 बजे पाकिस्तान टाइम के मुताबिक अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की आ रही है USD की। तो ये टाइम आप लोग याद रखिएगा। और बस ये एनालिसिस है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी मंडे को और नेक्स्ट डे एक और अच्छी फोरकास्ट में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इस तरह के एनालिसिस आपको मिलती रहें तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।